वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एज अ अमेरिकन राइटर, उन्होंने हमेशा नेचर के एलिमेंट्स को यूज़ करके अपनी पोइट्री में अपना मैसेज दिया है। उन्होंने हमेशा नेचर के बारे में बात की है, साथ ही साथ नेचर के जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनको यूज़ करके उसको साइंस के साथ मिक्सअप करके उन्होंने अपना मैसेज दिया है। इसी तरह फायर एंड आइस जो कि इनकी 1920 में पब्लिश हुई थी, ये पोएम जो कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद पब्लिश हुई थी। मीन्स कि इसके हमें बैकग्राउंड में वर्ल्ड वॉर वन का थीम भी नज़र आता है, साथ ही साथ साइंस का थीम भी हमें नज़र आता है इस पोएम में। फायर एंड आइस, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमेशा नेचर के एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं, इन्होंने इसमें भी नेचर के एलिमेंट्स को यूज़ ही किया है। 1920 में ये पोएम पब्लिश हुई। इन्होंने ये पोएम जो लिखी है ये पहले पब्लिश हुई थी 1920 में, वर्ल्ड वॉर वन से पहले हार्पर्स मैगजीन में। 1923 में इस पोएम को पुलिट्जर प्राइज़ मिला था। पुलिट्जर प्राइज़ इस वजह से मिला था कि ये जिस बुक में इंक्लूड थी उस बुक को भी प्राइज़ मिला था, न्यू हैम्पशायर। उसको प्राइज़ मिलने की वजह से इस पोएम को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है। फायर और आइस जो है ये एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बेस्ट नोन पोएम में से है, साथ ही साथ एक एंथोलॉजाइज्ड पोएम है। इन्होंने इस पोएम के इंस्पिरेशन जो है डांटेस का इन्फर्नो जो है वहाँ से लिया था। साथ ही साथ फ्रॉस्ट की जो कन्वर्सेशन हुई थी एस्ट्रोनॉमर के साथ उससे भी इस इंस्पिरेशन इनको मिली और इन्होंने इस पोएम को फायर एंड आइस को लिखा। इसके अगर हम लोग लाइंस की बात करें तो बहुत सिंपल लाइन है। जैसे कि इसकी फर्स्ट लाइन है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कि कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर में ख़त्म हो जाएगी। मीन्स कि जब इस वर्ल्ड का एंड होगा, हर तरफ आग ही आग होगी, हर तरफ फायर होगी। सम से इन आइस, लेकिन कुछ कहते हैं कि बर्फ़ में होगा। मीन्स कि हर तरफ आइस ही आइस होगी या फिर बर्फ़ की वजह से वर्ल्ड का एक एंड हो जाएगा। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब यहाँ पे जो स्पीकर है वो कहते हैं कि जिस तरह से मैंने डिज़ायर में से, डिज़ायर किसको कहते हैं, मैंने विश में से टेस्ट किया है, मेरा मानना है कि जो फायर की फेवर लेते हैं वो ठीक कहते हैं कि जो वर्ल्ड का एंड है वो फायर में होगा। डिज़ायर को यहाँ पे कंपेयर किया गया है फायर के साथ, और जो आइस है उसको यहाँ पे रिलेट किया गया है हेट्रेड के साथ। तो इन दोनों का कंपैरिजन जो है वो यूज़ करके राइटर ने अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है। अब फर्दर लाइंस में क्या कहते हैं वो हम लोग पहले देख लेते हैं, देन इसका ओवरऑल डिटेल एनालिसिस देख लेंगे। बट इफ़ आई हैड टू पेरिश ट्वाइस, कि अगर ये वर्ल्ड जो है वो दो दफ़ा उसका एंड हो, दो दफ़ा ख़त्म हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। कहते हैं कि मैं हेट के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानता हूँ। टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, कि डिस्ट्रक्शन के लिए आइस भी काफ़ी है। अब यहाँ पे सिंपल वे में तो हमें सिर्फ फायर, आइस, हेट्रेड, डिज़ायर के चार जो मेन एलिमेंट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। बट इन डीपर मीनिंग, कि कुछ लोग हैं वो सोचते हैं कि वर्ल्ड विल एंड इन फायर। मीन्स कि हमें वर्ल्ड वॉर वन यहाँ से पता चलती है कि जब हर तरफ एक वॉर का सीन हो, साथ ही साथ जो साइंस है उसका यूज़ किया जा रहा है, बॉम्ब्स का यूज़ किया जा रहा है, जो न्यूक्लियर पावर है उसका यूज़ किया जा रहा है, तो मीन्स कि फायर है हर तरफ। देन लेकिन कुछ और सोचते हैं कि आइस में होगी। आइस मीन्स कि यहाँ पे हमें हेट्रेड, कि लोग जब उनके इमोशंस आइस की तरह बिल्कुल जम जाते हैं या फिर वो इमोशनलेस हो जाते हैं। इनके वाटर जो है वो एक लाइफ की एक सिंबल है, कि जब वाटर है वो जब रिवर में से जाता है तो मीन्स कि यहाँ पे लाइफ है। बट जहाँ पे स्नो है मीन्स कि उसको डेथ कहते हैं, हम लोग डेड समझते हैं चीज़ को। मीन्स कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो स्नो की तरह हैं, वो हेट्रेड करते हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा। और जितनी पावर एक न्यूक्लियर पावर में है, फायर में है वर्ल्ड को ख़त्म करने की, उतनी ही पावर आइस में है, मीन्स के हेट्रेड में है, कि वो इस वर्ल्ड को ख़त्म कर सकती है। लोगों में ह्यूमैनिटी ख़त्म हो रही है, इमोशनलेस लोग हो रहे हैं, साथ ही साथ लोगों के बिहेवियर लाइक स्नो हो चुके हैं, जो कि डेड हैं, इमोशनलेस हैं, फीलिंगलेस हैं, कि एक दूसरे के लिए कुछ फील नहीं करते। उनमें ह्यूमैनिटी मीन्स के जो पीपल हैं वो ह्यूमैनिटी लेस हो चुके हैं।
इस बात को इसमें इन्होंने बताया है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि जिस तरह से हेट्रेड और साथ ही साथ फायर मीन्स के डिज़ायर हम लोग कहते हैं ना, किसी चीज़ की डिज़ायर हमें ज़्यादा हो तो वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। मीन्स के किसी वो जो डिज़ायर है वो फायर की तरह है, वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो भी एंड कर सकती है किसी भी चीज़ को। हम एज अ ह्यूमन बींग हमें भी एंड कर सकती है और वर्ल्ड को भी ख़त्म कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ फायर। साथ ही साथ कि मीन्स कि ये दोनों फायर और आइस दोनों इतनी इक्वल पावर रखती हैं कि ये इस वर्ल्ड को ख़त्म कर सकती हैं। मीन्स के डिज़ायर जो कि यहाँ पे है फायर का सिंबलाइज कर रहा है, और साथ ही साथ हेट्रेड जो है वो यहाँ पे आइस को सिंबलाइज कर रहा है कि इन दोनों में इक्वल पावर है इस वर्ल्ड को ख़त्म करने की। अब इसके अगर हम लोग थीम्स की बात करें तो इसमें हमें हेट्रेड का थीम नज़र आता है कि जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये पोएम पब्लिश होती है, तो मीन्स के राइटर ने वर्ल्ड वॉर 1 का जो सारा सिनेरियो था वो देखा, उसको ऑब्जर्व किया, लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी ख़त्म हुई, न्यूक्लियर पावर को देखा, फायर को देखा। आई मीन्स के लोगों के अंदर जब ह्यूमैनिटी ख़त्म हुई तो वो फिर एक वर्ल्ड वॉर 1 का जो सीन था वो बना। इसके साथ डिज़ायर और एंड ऑफ द वर्ल्ड का हमें थीम इसमें नज़र आता है। आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।